हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केपी स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए संख्या पद्धति पार्ट 4 लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम शून्यों की संख्या ज्ञात करने से रिलेटेड कुछ 60 ट्रिक को जानेंगे और एग्जामों में आसानी से 1 से 2 सेकंड में हम करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं ये सारे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो लाल कलर वाले दिख रहे बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर अभी तक आपने संख्या पद्धति की 3 वीडियो को नहीं देखा है तो हमने इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर इन तीनों वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए संख्या पद्धति के पार्ट 4 में हम शून्यों की संख्या ज्ञात करने से पहले जो है हम आपको कुछ नियम दिखा देना चाहते हैं। ये नियम किस प्रकार से हैं आपको दिखाते हैं। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें नियम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होता है कि नियम क्या कहता है। तो नियम हमारा यही कहता है साथियों, पहला नियम जो हमारा कहता है कि शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए जितनी संख्या होती है उसमें 5 से भाग देते हैं। भाग तब तक देते हैं जब तक भाग 5 से जा सकता है। साथियों, आपके सामने जितनी भी गुणनखंडों की संख्या हो उसमें 5 से भाग देते हैं। भाग तब तक देते हैं जब तक जो है 5 से भाग जा सकता है, और जितनी बार 5 से भाग जाए उतना जो है हमारे सामने जो है शून्यों की संख्या प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। जैसे कि आप लोगों के सामने ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डाट डाट 20 के गुणनखंडों में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इसमें कुल संख्या सबसे पहले आप देख लीजिए कितनी है। तो उसमें जो है कुल संख्या जो है 20 है। कितनी संख्या है? कुल 20 संख्या जो है इसमें है। तो हम इस 20 में जो है हम 5 से भाग देंगे। तो जब हम 20 भागे 5 करेंगे तो हमारा भाग जो है साथियों 4 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 4 बार जो है हमारा भाग जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो है शून्यों की संख्या 4 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी टाइप पर अगला क्वेश्चन है साथियों कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डाट डाट 80 के गुणनखंडों में शून्यों की संख्या कितनी है। शून्यों की संख्या कितनी है? तो उसी प्रकार से इसमें कुल शून्य, तो इसमें कुल संख्या कितनी है? तो इसमें कुल जो है 80 संख्या है। तो 80 में हम भाग देंगे 5 का। तो 80 में जब हम 5 का भाग देंगे तो हमारे सामने जो संख्या प्राप्त होगी वो 16 प्राप्त होगी। हमने आपको पहले ही बताया कि भाग तब तक देंगे जब तक जो है भाग पूरी तरीके से 5 से जा सके। तो अब यहाँ 16 प्राप्त हुई, तो 16 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो क्या भाग जाएगा? जी हाँ। तो अब हम यहाँ 16 में भी 5 का भाग देंगे। तो 16 में जब हम 5 से भाग देंगे तो भाग जो हमारा कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो जब तक भाग जा सके तब तक हम भाग देंगे। तो इन दोनों संख्याओं को हम प्लस कर लेंगे। 16 प्लस 3, 16 प्लस 3 करेंगे तो हमारे सामने जो आंसर आएगा वो 19। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में शून्यों की संख्या जो है 19 होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है। तो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डाट डाट 100 के गुणनखंड में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो वही नियम लगेगा। तो सबसे पहले हम 100 में 5 का भाग देंगे साथियों। 100 में जब हम 5 का भाग देंगे तो हमारे सामने जो भागफल जाएगा वो 20 बार जाएगा। कितनी? 20 बार। अब हम 20 में जो है 5 का भाग देंगे। तो 20 में जब हम 5 का भाग देंगे तो भागफल जो जाएगा वो 4 बार जाएगा साथियों। अब जो भागफल गया होता है उसमें जो है हम जितने जो भागफल गए होते हैं उसे हम जोड़ लेते हैं। तो 20 और प्लस 4 जब हम जोड़ेंगे तो हमारे सामने जो संख्या आएगी वो 24 आएगी। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में शून्यों की जो संख्या है वो 24 होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुछ अलग टाइप के। चौथा क्वेश्चन है साथियों, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डाट डाट गुणे 500 के गुणनखंडों में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए वही नियम हम लागू करते हैं। 500 में हम 5 से भाग देंगे। तो 500 में जब हम 5 से भाग देंगे तो हमारा भागफल जो जाएगा वो 100 बार जाएगा। अब 100 में जो हम है साथियों, हम 100 में जो है 5 से भाग देंगे तो हमारा जो भागफल जाएगा वो 20 बार जाएगा। अब 20 में जो है हम जब तक 5 से भाग जा सकता है तब तक हम भाग देंगे। अब 20 में जो है हम 5 से भाग देंगे तो हमारा भागफल जो जाएगा वो 4 बार जाएगा। अब कितनी कितनी बार गया? 3 चरण इसमें हुए। तो पहले में 100 बार गया, दूसरे में 20 बार गया और तीसरे में जो है 4 बार गया। तो इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे 100 प्लस 20
+4 तो जो हमारे सामने संख्या प्राप्त होगी वो 124 प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में शून्यों की जो संख्या होगी वो 124 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन इसी टाइप पर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो देखने को मिल रहा है, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 डॉट डॉट 500 के गुणनखंडों में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अभी आपने जो देखी संख्या उसमें क्रम वाइज संख्या आ रही थी। अब जो आप क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे हैं उसमें जो है हमारे सामने जो संख्या प्राप्त हो रही वो सम संख्या प्राप्त हो रही है। तो सबसे पहले हम 5वें नंबर क्वेश्चन में ये जान लेते हैं कि उसमें कुल संख्या कितनी है। इसमें जो है 250 सम होंगे और 250 विषम, क्योंकि सम ज्ञात करने के लिए 2 से भाग देंगे तो जो 2 से भाग जाएगा 250 बार, तो हम कह सकते हैं इसमें 250 जो है सम संख्या है और 250 विषम संख्या है। तो यहाँ कुल संख्या अगर की बात की जाए, क्योंकि यहाँ सम से रिलेटेड पूछा गया है, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी 250। तो हम यहाँ 250 में जो 250 में जब हम 5 का भाग देंगे तो 250 में जब हम 5 से भाग देंगे तो हमारे सामने जो जाएगा वो 50 बार जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी साथियों, 50 बार जाएगा। अब इस 50 में हम जो है इस 50 में हम जो है 5 से जब भाग देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा साथियों 10 बार जाएगा। अब इस 10 में जो है हमें फिर से 5 से भाग देना है। तो 10 में जब हम 5 से भाग देंगे तो वो 2 बार जाएगा। तो एक बार हम जितनी बार भाग गया है इन सभी को जोड़ लेंगे। तो यहाँ हमारा 50 बार और यहाँ हमारा 10 बार और यहाँ हमारा 2 बार, तो इन्हें हम जोड़ेंगे तो हमारे सामने जो है 62 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि 5वें क्वेश्चन में जो है शून्यों की जो संख्या होगी वो 62 होगी। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए चलते हैं अगले टाइप की ओर और अगला क्वेश्चन। तो आशा करते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन आपको ज्यादा से समझ में आए हैं। तो 6वां नंबर का क्वेश्चन जो है साथियों आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। हम आपको कुछ हिंट दे देना चाहते हैं। देखिए जैसे कि 2 गुणे 4 गुणे 6 ये संख्या जो है सम संख्या है। आपको यह हमने आपको बताया है कि सम संख्या ज्ञात करने के लिए लास्ट वाली संख्या में 2 से भाग देते हैं और कितनी सम और कितनी विषम होती हैं उसका पता चल जाएगा। तो अब 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके सामने विकल्प कुछ इस प्रकार से हैं। तो चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और कुछ अलग टाइप की ओर चलते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है साथियों हमारे आप लोगों के सामने, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 डॉट डॉट गुणे 99 के गुणनखंडों में शून्यों की संख्या कितनी है। तो जो सामने हमारे 7वां नंबर क्वेश्चन है साथियों, यहाँ देखने से यही पता चल रहा है कि यह विषम संख्या है और विषम संख्या में साथियों इसका कुछ नियम होता है। सबसे पहले हम आपको नियम से फॉलो करा देते हैं। नियम यही कहता है कि जिस गुणनखंड में 2 व 5 न हो उसमें जो है शून्यों की संख्या नहीं होती है। तो यहाँ हमें देखने को कहीं भी नहीं मिल रहे हैं 2 और 5। 5 तो देखने को मिल रहा है लेकिन साथियों 2 देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब 2 गुणे 5 होगा तो तभी हमारे सामने जो है साथियों शून्यों की संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ तो 5 देखने को मिल रहा है पर 2 देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें जो है कोई शून्य नहीं होंगे 7 नंबर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने साथियों है, 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 के स्क्वायर के गुणनखंड में शून्यों की संख्या कितनी होगी। साथियों आपको स्क्वायर देख कर डरने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से हम अभी आगे निकालते आ रहे थे जो है शून्यों की संख्या, सेम टू उसी प्रकार से निकालना है। जितने भी शून्यों की संख्या आए बस हमें जितना स्क्वायर होता है साथियों, अगर यहाँ 2 की जगह 3 होता 4 होता 5 होता, जो भी स्क्वायर हो वही संख्या से हम गुणा कर देंगे। जैसे कि अभी हमने देखा है, इस मान लीजिए एक समय के लिए आप इन स्क्वायर को भूल जाइए, तो आपके सामने अगर देखा जाए सिर्फ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 10 के गुणनखंडों में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप सीधे से 10 गुणे 5 कर देंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 शून्यों की संख्या आ जाएगी। अब साथियों हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो पावर होता है, चाहे अगर 2 है तो यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे, 3 है तो यहाँ हम 3 से गुणा करेंगे, 4 है तो 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पावर कितना देखने को मिल रहा है, तो हमें पावर जो है यहाँ 2 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ हम इन 2 में 2 से गुणा कर देंगे और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम कह सकते हैं कि शून्यों की जो संख्या होगी वो 4 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी टाइप पर हम आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहेंगे। जैसे कि 9 नंबर है साथियों। 9 नंबर में 1 का क्यों, 2 का क्यों, 3 का क्यों, 4 का क्यों और
गुणे 10 के, क्योंकि गुणनखंडों में शून्यों की संख्या। साथियों हमने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले आप शून्यों की संख्या निकालिए, घात को भूल जाइए। शून्यों की संख्या निकालने के बाद आप जो भी पावर हो इसका गुणा कर देते हैं। तो यहाँ अगर हम 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 शून्यों की संख्या हुई। अब पावर कितना है, 3 का पावर है, तो यहाँ हम 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारे सामने जो संख्या प्राप्त होगी वो 6 प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में शून्यों की जो संख्या है वो 6 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों और अंतिम क्वेश्चन है 10 नंबर। तो यहाँ आपको 10 नंबर में बताया गया है कि का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर गुणे 5 डॉट डॉट 30 के स्क्वायर के गुणनखंड में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो सेम टू वही नियम आपको फॉलो करना है। सबसे पहले 30 में आपको 5 से भाग दे देना है। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 6 में 5 से भाग दिया जा सकता है, तो इसीलिए हम 6 भाग बटे 5 करेंगे और फिर से 6 में 5 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। अब हम इन दोनों संख्या जो जितनी बार गई हो उसे हम जोड़ लेते हैं। तो 6 प्लस 1 जब हम करेंगे साथियों तो हो जाएगा 7। अब हमने आपको क्या बताया है कि जो पावर हो उससे हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पावर कितने का है, 2 का पावर है, तो यहाँ हम 2 से गुणा कर लेंगे, तो जो हमें क्या प्राप्त होगा, 7 दूनी 14। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में जो गुणनखंडों में शून्यों की जो संख्या होगी वो 14 होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चाहे जो हो साथियों, बस हमें जो है शून्यों की संख्या निकालनी है 5 से भाग देकर, इसके बाद जो घात हो उसमें हमें इन घात से गुणा करना है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।